Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to see a new topic that is fetal heart circulation या fetal cardiac circulation भी हम इसे बोल सकते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कार्डियक सर्कुलेशन नॉर्मली हमारे अंदर बहुत अलग होता है और फीटल में काफी अलग होता है। फीटल में ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो कि नॉर्मली हमारे एडल्ट में नहीं होते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं फीटल के अंदर वो मैच्योर नहीं होते हैं और वो कैपेबल नहीं होते हैं कि ब्लड को प्यूरिफाई कर सकें। सो हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि एडल्ट के अकॉर्डिंग या एडल्ट के कंपैरिजन में क्या चेंजेस हमारे फीटल सर्कुलेशन में होते हैं और किस तरह से सर्कुलेट होता है ब्लड। सो इस इमेज को मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा प्लासेंटा के थ्रू आता है। किसके कहाँ से आता है? प्लासेंटा से आता है। किसके थ्रू आता है? हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड में, बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरी और 1 वेन होती है। जो वेन होती है, एक वेन, वो हमारी 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, मैंने रेड कलर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया हुआ है। तो ये जो रेड कलर से ब्लड लेके आ रही है, ये है हमारी अम्बिलिकल वेन। आने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड से एंटर होने के बाद, फीटस में एंटर होने के बाद ये ब्लड जाता है डायरेक्ट हमारे लीवर में। लीवर में हमारे पास एक स्पेशल डक्ट होती है जिसको हम डक्टस वेनोसिस बोलते हैं। ये ब्लड हमारे डक्टस वेनोसिस से होता हुआ निकल ही रहा होता है कि नीचे से इंफीरियर वेना कावा आ गया होता है। ठीक है, तो डक्टस वेनोसिस जाकर के इंफीरियर वेना कावा से अटैच हो जाता है। ठीक है, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा अपने आप में ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं जिसके पास ऑक्सीजन कम होता है, लेस रिच ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो दोनों की तरफ से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और इधर से गश करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है। आप समझ रहे हो, रेड कलर का जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। निकलने के बाद एक ही रास्ता है हमारे पास जिसमें हमारा राइट आर्टरियम आता है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी राइट एट्रियम में आया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहीं ना कहीं से राइट एट्रियम में आ रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से होता हुआ हमारे पास एक एरिया होता है जो कि हमारे राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम के बीच में कनेक्शन बनाता है। ये वाला एरिया, इस एरिया को हम बोलते हैं फोरामेन ओवेल। ठीक है, इस एरिया में 2 तरह की ओपनिंग होती है या कह सकते हैं शंट होते हैं जो कि हमारे एडल्ट के सर्कुलेशन में नहीं होते हैं। इन शंट को हम बोलते हैं, देखिए एक ये शंट आपको दिख रहा होगा एस शेप का, तो इसको बोलते हैं सेप्टम सिकंडम। ठीक है, एस शेप का है तो सेप्टम होता है, सेप्टम सिकंडम। प्योर ब्लड सेप्टम सिकंडम से होता हुआ एक और ओपनिंग के थ्रू हमारे लेफ्ट आर्टरियम में चला जाता है। दूसरी ओपनिंग क्या है? सेप्टम प्राइमम। देखिए पी शेप की है तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? सेप्टम प्राइमम। सेप्टम सिकंडम, सेप्टम प्राइमम। ठीक है, सेप्टम प्राइमम से होता हुआ हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और थोड़ा बहुत डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है हमारे लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम के बाद वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो सीधा जाता है, यहां से देखिए जा रहा है, कहाँ जाएगा, कहाँ निकलेगा? ये पल्मोनरी आर्टरी में। अब जैसा कि एडल्ट में पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्ट होता है हमारा लंग्स, लेकिन हमारे फीटल सर्कुलेशन में लंग्स हमारे इस टाइम पे कह सकते हैं कि फंक्शनल नहीं है। तो ये ब्लड लंग्स के अंदर नहीं जा पाता है, स्टॉप हो जाता है, बंद होती है, यहाँ से स्टॉप हो जाता है। लेकिन हमारे पास एक और रास्ता निकला हुआ है। आप इस वे को देख रहे हो, ये रास्ते को देख रहे हो जो मैंने डार्क से किया हुआ है, इसको बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। देखिए पल्मोनरी आर्टरी से अटैच्ड है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस हमारी डायरेक्ट एओर्टा से अटैच होती है। ठीक है, तो आप समझ लो सेप्टम सिकंडम और सेप्टम प्राइमम को क्रॉस करने के बाद हमारा ब्लड कहाँ चला गया? लेफ्ट एट्रियम में चला गया। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा पल्मोनरी आर्टरी में गया, पर पल्मोनरी आर्टरी के जो लंग्स हैं वो फंक्शनल नहीं है, बंद है लंग्स। इसी वजह से एक और हमारे पास रास्ता है वहीं से अटैच हुआ। इस रास्ते को हम बोलते हैं, पल्मोनरी के रास्ते में अटैच है तो वो सॉरी
पल्मोनरी आर्टरी में अटैच है तो हमने इसका नाम क्या दे दिया, छोटी सी है तो इसको हमने दे दिया डक्टस आर्टरियोसिस। इस डक्टस आर्टरियोसिस के साथ एओर्टा का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, तो जितना भी ब्लड यहाँ से आया, आने के बाद एओर्टा में गया, और एओर्टा में बहुत सारे छोटे छोटे पाइप्स होते हैं जिसमें जो कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कराते हैं। तो ये सारा ब्लड कहाँ चला गया, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में चला गया। यहाँ पे आप देख लो, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मीन्स हर ऑर्गन में चला गया। किडनी है, हमारे लंग्स हैं, हमारे लिवर है, हमारा जो भी हमारे पूरी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, उन सारे ऑर्गन्स में हमारा ब्लड जा चुका है। बाकी जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, भाई सिंपल सी चीज है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो आ रहा है पीछे से। जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन है ही नहीं। वो सीधा आएगा एओर्टस के रास्ते से ही, ऐसे करके आएगा। आने के बाद एओर्टा से डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारी दो आर्टरीज का, जिसको हमने बोल दिया अम्बिलिकल आर्टरीज। ये देख लीजिए, मैंने कनेक्शन यहाँ पे दिखा दिया है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्ट अम्बिलिकल आर्टरी से होता हुआ अम्बिलिकल कॉर्ड में जाएगा, और अम्बिलिकल कॉर्ड से होता हुआ दोनों अम्बिलिकल आर्टरी से जाकर के प्लासेंटा से बाहर चला जाएगा। बाद में इस प्लासेंटा से कोरियोनिक विलाई का कनेक्शन होता है, और कोरियोनिक विलाई बाद में इसको फिल्टर करके फिर से लेके आ जाएंगे प्योर बना के। ठीक है, ये सिर्फ सिंपल सा एक फिनोमिना है। देखिए, फीटल सर्कुलेशन में सबसे पहले क्या हो रहा था, 80% हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि हमारी अम्बिलिकल वेन से आ रहा है, देखिए रेड वाला, वो आया कहाँ पे आया, सबसे पहले लीवर के अंदर आया। लीवर में मैंने आपको बोला था एक छोटी सी डक्ट होती है जिसको हमने डक्टस वेनोसिस बोल दिया। देखिए, वेनस ब्लड है ना, वेनस ब्लड है, दैट्स वाई यहाँ ये किसके थ्रू जाएगा, डक्टस वेनोसिस के थ्रू जाएगा। डक्टस वेनोसिस के थ्रू वो गया, कहाँ पे गया, डक्टस वेनोसिस हमारी इंफीरियर वेना केवा से, ये देखिए यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड है। वहीं पर इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा से और भी ब्लड आ रहा है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसके पास ऑक्सीजन कम है। ठीक, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स तो हो जाता है, पर कंप्लीटली मिक्स नहीं होता है। मिक्स होने से पहले ही हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम में चला आता है। यहाँ पे देख लेते हैं, O2 CO2 ब्लड दोनों ही थोड़ा बहुत मिक्स होता है, फिर राइट आर्टरियम में चला आता है। ये हमारा राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ओपनिंग होती है जिसको हम फोरामेन ओवेल बोलते हैं। देखिए, सिंपल सी चीज है, नीचे जाने से पहले, क्योंकि नीचे अगर चला जाएगा तो एक वॉल होती है जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं, जो कि हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है। तो वॉल खोलने से अच्छा है जो पहले से ओपनिंग खुली हुई है उसके अंदर चले जाओ, है ना, सिंपल सी चीज है। ठीक, तो हमारा जो ब्लड है वो कहाँ गया, राइट एट्रियम में गया। राइट एट्रियम से वो सीधा ओपनिंग को क्रॉस करता हुआ, कौन सी ओपनिंग, फोरामेन ओवेल को क्रॉस करता हुआ, सेप्टम सिकंडम और सेप्टम प्राइमम को क्रॉस करता हुआ, क्योंकि ओवेल के पास दो सेप्टम है, सिकंडम और प्राइमम, दोनों को क्रॉस करता हुआ कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो सीधे गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधे पल्मोनरी आर्टरी में गया। पल्मोनरी आर्टरी में गया तो, पर उससे लंग्स अटैच तो है, पर लंग्स क्लोज्ड हैं। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी से एक और छोटी सी डक्ट अटैच्ड है, तो आर्टरी से अटैच्ड है तो डक्ट का नाम क्या पड़ गया, डक्टस आर्टरियोसिस पड़ गया। ठीक है, तो डक्टस आर्टरियोसिस का कनेक्शन डायरेक्ट एओर्टा से, ये देखिए डक्टस आर्टरियोसिस का कनेक्शन डायरेक्ट एओर्टा से है। तो एओर्टा से कहाँ गया, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन्स में जाना था, वो डायरेक्ट ऑर्गन में चला गया, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो वापस आके नीचे नीचे आकर के दो आर्टरीज में चला गया, जिनको हमने बोल दिया अम्बिलिकल आर्टरीज, और अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू वो बाहर चला गया। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे। ये देखिए, यहां से मैं रेड से बनाऊंगी, पिंक से सॉरी, 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ये समझ लीजिए आपकी क्या है, रुकिए, ये आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड है। बस ये समझ लीजिए कि आप ये पूरी अम्बिलिकल कॉर्ड है, इतनी बड़ी। ठीक है, जिसके अंदर से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आया, कहाँ चला गया, अम्बिलिकल कॉर्ड में गया। अम्बिलिकल कॉर्ड का कनेक्शन किससे, लीवर में। अम्बिलिकल कॉर्ड से गया लीवर में,
लीवर से जाने के बाद एक डक्ट में गया जिसको हमने डक्टस विनोसिस बोल दिया। डोंट कंफ्यूज बिटवीन डक्टस आर्टरियोसिस एंड डक्टस विनोसिस। जो अम्बिलिकल वेन का ब्लड है वो डक्टस विनोसिस में जाएगा। पहले डक्टस विनोसिस में गया। डक्टस विनोसिस हमारी किससे अटैच्ड है? हमारी इंफीरियर वेना कावा से अटैच्ड है। इंफीरियर वेना कावा अपने आप में ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से लेके आ रहा है, वहीं सुपीरियर वेना कावा भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लड का मिक्सअप होगा, लेकिन कंप्लीट मिक्सअप नहीं होगा क्योंकि प्रेशर बहुत तेज होता है। ये प्रेशर के साथ साथ थोड़ा बहुत ब्लड नीचे आ गया और ज्यादा से ज्यादा ब्लड हमारे इस वाले एरिया में आ गया। इस एरिया में हमारे पास 2 सेप्टम है। ठीक है, ये एरिया क्या कहलाता है? फोरामेन ओवेल। ठीक है, इस फोरामेन ओवेल में 2 सेप्टम है, सेप्टम सिकंडम और सेप्टम प्राइमम। ठीक है, ये 2 तरह की ओपनिंग है यहाँ पे। हमारा प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों ही इस ओपनिंग से आएंगे और कहाँ आ जाएंगे? लेफ्ट आर्टरियम में आ जाएंगे। लेफ्ट आर्टरियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद सीधे यहां से जाकर के पल्मोनरी आर्टरी में आ जाएंगे। पल्मोनरी आर्टरी में आगे लंग्स क्लोज्ड हैं, तो पल्मोनरी आर्टरी में एक और रास्ता निकलता है जिसको हमने क्या कह दिया? छोटी सी डक्ट है जिसको हमने कह दिया डक्टस आर्टरियोसिस कह दिया, क्योंकि आर्टरी से अटैच्ड है। डक्टस आर्टरीज में जाएगा हमारा ब्लड। डक्टस आर्टरीज डायरेक्ट हमारे एओर्टा से अटैच्ड है। ठीक है, एओर्टा में बहुत सारे पाइप हैं, तो पाइप के थ्रू हमारा ब्लड चला जाएगा, निकल जाएगा और जो जो ऑर्गन होंगे उन उन ऑर्गन को दे देगा। इस तरह से देखिए हमारा ब्लड आया और बहुत सारे पाइप के थ्रू बाहर निकल गया और ऑर्गन्स के अंदर चला गया। उसी तरह से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी इसके साथ आ रहा है, लेस मिक्सअप है उसका। ठीक है, वो भी इन्हीं दोनों ओपनिंग को क्रॉस करेगा, वो भी यहाँ से नीचे आएगा, वो भी यहाँ से जाएगा। ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी से एओर्टा में थोड़ा बहुत जाएगा और एओर्टा से वो किसी और डक्ट में किसी और एरिया में नहीं जा करके सीधे नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, उसके जाने का कोई मतलब नहीं है। सीधे नीचे चला जाएगा और नीचे हमारी 2 आर्टरीज अटैच है जिसको हमने आगे चल के अम्बिलिकल आर्टरीज बोल दिया गया है। और ये इम्प्योर ब्लड सारा अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू हमारे प्लासेंटा से बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फीटल सर्कुलेशन। इट्स वेरी सिंपल अगर आप इसको समझ के पढ़ेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप एक बार बुक से भी ट्राई कर सकते हो, वैसे मैंने इजी से इजी नोट्स आपके लिए बनाए हैं। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।